हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ लाया हूं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं और इसमें हम स्ट्रैटेजी क्या यूज कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, पीरियड और मल्टीप्लायर वो क्या है और उनको अगर हम चेंज करते तो उससे क्या डिफरेंस बनता है, और फाइनली हम एक स्ट्रैटेजी भी देखेंगे कि कैसे हम सुपर ट्रेंड को यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको उस स्ट्रैटेजी में 3 तरह के एग्जीक्यूशन दिखाने वाला हूं कि डायरेक्टली अगर मैं फ्यूचर्स पे या स्टॉक पे चलाऊंगा, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करके चलाऊंगा या फिर अगर मैं ऑप्शन राइटिंग करके चलाऊंगा तो क्या डिफरेंस रहता है। हम सारे एग्जांपल देखेंगे, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और डायरेक्टली मैं लेके चलता हूं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता क्या है और उसके पैरामीटर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूं। अभी हम कल कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, मैं 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर ऐड करके दिखाऊंगा। तो मैं इंडिकेटर पे गया और मैंने एक सुपर ट्रेंड ऐड कर दिया है। जैसे कि सुपर ट्रेंड में नाम है, ये एक ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, मतलब इसकी जो स्ट्रैटेजी हम जो बनाएंगे वो एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी होगी। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि जब भी मार्केट किसी भी ट्रेंड में हो, चाहे वो ऊपर के ट्रेंड में हो या नीचे के ट्रेंड में हो, तो चांसेस रहते हैं कि हमारे को प्रॉफिट मिल जाए। जैसे मैंने सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये लाइन बन गई है, ये रेड और ग्रीन लाइन बन गई, दिस इज द इंडिकेटर। और जनरली ये माना जाता है कि अगर जो सुपर ट्रेंड का कलर है वो ग्रीन है, तो अगर हम यहाँ देखें अगर वो ग्रीन है, लेट मी शो यू एन एग्जांपल। यहाँ पर अगर वो जैसे ग्रीन बनता है तो चांसेस रहते हैं कि वहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो लोग यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली जो इसका स्टॉप लॉस हो जाता है वो ये सुपर ट्रेंड ही हो जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ से मार्केट ऊपर तो जा ही रहा है और अगर हम इसी सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर को अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो ये भी ऑटोमेटिकली ऊपर चलते जा रहा है, मतलब ये हमारे को ट्रेलिंग भी देते जा रहा है, हमारा जो लॉस है वो कम होते आ रहा है और हमारा एक प्रॉफिट एक तरह से बुक होते जा रहा है। और ऐसे ही उल्टा भी माना जाता है कि अगर सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर रेड है, जैसे कि आपका यहाँ पर रेड हो गया है, तो अगर ये रेड है तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं एंड यू कैन सी कि मार्केट फेल डाउन ऑल्सो। और उसी तरीके से अगर क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर नीचे गिरता चले जाएगा और एक तरीके से हमारे को ट्रेलिंग मिलती जाएगी। मतलब ये कि कंप्लीट इंडिकेटर माना जाता है जिससे हमारे को एंट्री भी मिल जाती है, इनिशियल स्टॉप लॉस भी मिल जाता है और ट्रेलिंग भी हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। अब हम बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड के जो पैरामीटर्स है वो क्या होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो यहां पर मैं इंडिकेटर्स पे जा रहा हूं और अगर आप इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है पीरियड और एक होता है मल्टीप्लायर। इसके हम बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, बट मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या होता है। तो एक सुपर ट्रेंड में और ऐड करने वाला हूं। तो एक हमारा नॉर्मल सुपर ट्रेंड हो गया जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग है 7,3 और मैं एक और सुपर ट्रेंड ऐड करूंगा जिसमें मैं अब सेटिंग्स को चेंज कर दूंगा सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस। तो अब मैं जो सेटिंग है, जो मल्टीप्लायर जो मेजर सेटिंग है वो इससे चेंज होगी। तो मैं यहां पर मान लीजिए इसको कर देता हूं 1 और इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते ताकि हमारे को दिख सके। इसके कलर को हम कर देंगे लेट्स से लाइट ग्रीन एंड पिंकिश टाइप कर देते हैं। तो ये हमारा सेकेंड इंडिकेटर भी ऐड हो गया है। अब यहां पर आपको क्या नोटिस करना है वो ये है कि आप देखेंगे जो ये वाली जो लाइन चल रही है हमारी, ये छोटी ये वाली लाइन जो चल रही है जिसमें लाइट ग्रीन चल रहा है और आपको ये जो रेड दिख रहा है, आप इसमें देखेंगे कि क्योंकि हमने जो मल्टीप्लायर इसका 1 कर दिया था, मतलब छोटा कर दिया था, ये आपको एंट्री और एग्जिट दोनों ही जल्दी जल्दी देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने देखिए यहां पर सेलिंग दे दी, बट इसने यहां पर जैसे हल्का सा भी मार्केट ऊपर गया इसने वहां पे बाइंग दे दी, आपको फिर से सेलिंग दे दी। मतलब ये आपको ज्यादा एंट्रीज दे रहा है और ज्यादा एग्जिट्स दे रहा है। तो अगर आप कोई ट्रेडर है जिनको स्कैल्पिंग पसंद है, मतलब क्विक एंट्रीज एंड क्विक एग्जिट्स पसंद है, तब आप जो मल्टीप्लायर है उसको कम रख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अब मैं इसी इंडिकेटर को थोड़ा बड़ा कर दूंगा, मतलब मैं मल्टीप्लायर को थोड़ा बड़ा कर दूंगा। तो जहां पर हमने 7,1 यूज किया था, लेट्स से आई मेक इट 7,7। तो आप देखेंगे जो आपका इंडिकेटर है वो बहुत आराम से फ्लैट चलता रहेगा और आपको जो बीच में जिसको हम विपसॉस बोलते हैं, यहाँ पे मार्केट अगर साइडवेज भी है तब भी आपको वो फालतू के ट्रेड नहीं देगा। तो अब आप क्लियरली दे सकते हैं कि ये यहीं से इसने आपको सेलिंग का ट्रेड दे दिया था और आपको ये एग्जिट नहीं करवा रहा है, अभी भी कह रहा है कि मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस ही हैं। जबकि अगर हम डिफॉल्ट वाले में देखते हैं तो उसने हमारे को यहाँ पे सेल करवाया, फिर से छोटा सा बाइंग करवाई और फिर से सेलिंग करवाई। तो डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप किस तरह के ट्रेडर हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े हों, क्योंकि जितना बड़ा आप मल्टीप्लायर रखेंगे आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो रहा है, तो अगर आप अपना मल्टीप्लायर को बड़ा रखते हैं, लेट मी गिव सम एग्जांपल्स हियर। अगर मल्टीप्लायर आपका बड़ा है, इफ इट इज लार्ज, तो हमारे जो स्टॉप लॉसेस हैं वो भी बड़े होंगे
हमारा जो टोटल प्रॉफिट आने के चांसेस हैं वो थोड़े ज्यादा होंगे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि हमारे को यहां पर एक्स्ट्रा ट्रेड्स नहीं मिलते हैं, और हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो कम होंगे। जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हमारे कम होंगे क्योंकि हम एक ही ट्रेड में बैठे रहते हैं और ज्यादातर जो बीच के विपसॉज है उनमें हम नहीं फंसते। बट अगर आप इसी केस में अगर आप अपना जो मल्टीप्लायर को छोटा रख लेते हैं, उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस बड़े छोटे होते हैं, मतलब आपके बहुत सारे ट्रेड बनते हैं, मेनी ट्रेड्स आर देयर, और उसकी वजह से जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो अब आपको देखना है कि आपको किस तरह की ट्रेडिंग करनी है। जनरली ये देखा गया कि अगर आप मल्टीप्लायर छोटा रखेंगे तो आप स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं, और अगर आप बड़ा मल्टीप्लायर रखते हैं तो आप थोड़ी इंट्राडे या पोजिशनल स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात मल्टीप्लायर की। जो पहला वाला पार्ट है, पीरियड पार्ट है, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो बस ये देखता है कि कितने कैंडल्स को देख रहा है। और जनरली आप नोटिस करेंगे कि आपको दोनों नॉर्मल वाले 7,3 में और लेट्स से 9,3 में डिफरेंस नहीं दिखेगा। सो लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। अब मैं यहाँ पे पीरियड को 9 कर रहा हूँ और मैंने मल्टीप्लायर को 3 कर दिया है, और आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो दोनों की दोनों लाइनें ऑलमोस्ट सेम चल रही हैं, इसलिए उसका ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ तक अभी तक समझ चुके हैं कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर क्या होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है। बट अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी। तो चलिए स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर जो डिफॉल्ट इंडिकेटर है 7,3 वो लगा दिया है, और जैसे कि हमने देखा कि अगर सुपर ट्रेंड रेड है तो मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं, और अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो हम वही स्ट्रैटेजी मान के चलते हैं जिसको हम स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और यहाँ पर मैं एक एक्सेल में अपने ट्रेड्स भी लिखता जाऊंगा। सो लेट्स से जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे रहा है 11 अगस्त का, मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर आप देखें फर्स्ट कैंडल में ही जो सुपर ट्रेंड था वो रेड था, और एक कैंडल क्लोज होने के बाद मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल करता। तो अभी मैं फ्यूचर्स का एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। तो फ्यूचर्स में मेरा जो फर्स्ट ट्रेड आता, मेरी जो एंट्री आती वो सेलिंग एंट्री होती, और मैं कैंडल के क्लोज तक का वेट करता, और यहाँ पर मेरी जो एंट्री आ रही है वो आ रही है 19,540.85, 19,541 मान लेते हैं। तो 19,541 पे मैंने एंट्री ली है, जो कि मेरा डायरेक्शन सेलिंग है क्योंकि सुपर ट्रेंड रेड है। और अब मैं यहाँ पर तब तक ट्रेड में बैठा रहूंगा जब तक मेरा सुपर ट्रेंड ग्रीन नहीं हो जाता। और इस पॉइंट पे अगर आप देखें 1 बजे जो सुपर ट्रेंड है वो चेंज हो गया, उसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने पुराने ट्रेड को एग्जिट ले लूंगा, और अगर आप देखें यहाँ पर भी प्राइस वही है 19,540.9, तो मैं 19,541 पर ही एग्जिट ले लूंगा और नया ट्रेड मतलब बाइंग ट्रेड भी इनिशिएट कर दूंगा। तो मेरा 19,541 पर ही मेरा एग्जिट हो गया। तो जो मेरा पीएनएल बना वो 0 रुपीज बना, और फिर मैंने 19,541 पे मैंने अपना बाइंग भी कर लिया बिकॉज सुपर ट्रेंड ग्रीन हो चुका है। और उसके बाद क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड करना हूं तो मैं 3 बजे तक बैठूंगा, केवल 3 बजे एग्जिट ले लूंगा। तो आप देखेंगे 3 बजे की कैंडल करीब ये है 2:55, मतलब 3 बजे खत्म हो जाएगी कैंडल, और 19,535 जो कि क्लोजिंग प्राइस है वहां पर मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। तो अगर आप देखें फ्राइडे को मेरे केवल 2 ट्रेड बन रहे हैं, पहला ट्रेड सेलिंग का बिकॉज सुपर ट्रेंड रेड था, और दूसरा ट्रेड बाइंग का बिकॉज सुपर ट्रेंड ग्रीन हो चुका था, और सेकंड ट्रेड हमने 19,535 पे एग्जिट किया। और आप यहां देखेंगे कि जो हमारा नेट लॉस हुआ इस स्ट्रैटेजी में वो 6 पॉइंट्स का हुआ। वो 6 पॉइंट्स का हुआ क्योंकि पहला ट्रेड हमारा ब्रेक इवन था और सेकंड ट्रेड में हमारे को 6 पॉइंट का लॉस हुआ है। अब यही चीज मैं ऑप्शन बाइंग करके भी कर सकता हूं, मतलब जब मुझे सुपर ट्रेंड ग्रीन मिल रहा है, तब क्योंकि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, मैं एज एन ऑप्शन बायर मैं एट द मनी कॉल को बाय कर लूंगा। और अगर मेरे को सुपर ट्रेंड रेड मिल रहा है ताकि मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस हैं, मैं एट द मनी पुट को बाय कर लूंगा। तो आइए सेम स्ट्रैटेजी को हम ऑप्शन बाइंग के साथ टेस्ट करके देखते हैं। तो एज एन ऑप्शन बायर लेट्स सी व्हाट इज आवर एंट्री। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी कॉल और पुट के चार्ट्स भी ऐड कर दिए हैं। 19,500 की कॉल जो कि एट द मनी कॉल थी। तो अगर हम देखें फर्स्ट कैंडल क्योंकि रेड सुपर ट्रेंड है तो मतलब मैं पुट को बाय करूंगा। तो पुट के चार्ट पे चलते हैं, और एक कैंडल क्लोज होने के बाद जो प्राइस था वो 92.1 रुपीज था। तो हमारी जो एंट्री आई वो 92.1 की आई। ये मेरी 19,500 की पुट की एंट्री है। अगेन मैं वेट कर रहा हूं कि कब मेरा जो सुपर ट्रेंड है जो कि मैंने अपने फ्यूचर पे लगाया हुआ है वो एग्जिट देगा मेरे को, और 1 बजे उसने मुझे एग्जिट दिया तो मैं 1 बजे 19,500 की पुट से एग्जिट कर जाऊंगा। तो 1 बजे की जो ये कैंडल है आप देखेंगे 81.6, इसका प्राइस है 81.6 जो क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा होगा यहां पे। तो मैं 81.6 पर मैंने एग्जिट ले लिया, और आप यहां देखेंगे कि यहां पर मेरे को लॉस हुआ है। मैंने बाइंग करी थी 92 रुपीज में, सेल कर रहा हूं मैं 81 रुपीज पे, तो मेरे को जो लॉस हुआ है वो करीब 11 पॉइंट का हुआ है। लेट्स कैलकुलेट, करीब 10.5 पॉइंट का मेरे को यहां लॉस हो गया है। एंड एट द सेम टाइम मैं यहां पे कॉल को बाय कर लूंगा। क्यों? बिकॉज मेरा सुपर ट्रेंड ग्रीन हो चुका है, तो मैं एट द मनी कॉल को बाय कर लूंगा।
तो 19,500 की कॉल है, मैं यहां पर बाय कर लूंगा एट 92 रुपीज पे। एंड हमने ये देखा था कि वो सही 3 बजे हम लोग एग्जिट ले लेंगे, क्योंकि 2:55 हमारा 3 बजे का टाइम है, हम 2:55 पे एग्जिट ले लेंगे। तो यहां पर भी मैं कॉल को 2:55 पे एग्जिट ले लूंगा एट 85.7। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट रहा इनफैक्ट वो रहा 16.8 रुपीज का लॉस। तो ऑप्शन बाइंग में मैंने आपने देखा सेम स्ट्रैटेजी को जब हमने किया तो मेरे को 16 पॉइंट्स का लॉस हो गया कंपेयर टू फ्यूचर्स, यहां पे मुझे 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इसका सीधा सीधा डिफरेंस ये आया है कि यहां पे हमारे को लॉस हो रहा है, और उसका रीजन ये है कि यहां पर हमारे को थीटा डिके मिल रहा है। अब थीटा डिके क्या होता है इसकी हमने अलग वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं समझने के लिए कि ऑप्शन बाइंग में एक जो मेजर प्रॉब्लम रहती है वो थीटा डिके की रहती है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। अब हम थर्ड चीज देखने वाले हैं, ऑप्शन राइटिंग। मतलब अगर मेरा जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन है, मतलब ऊपर जाने के चांसेस है मार्केट के, तो एज एन ऑप्शन राइटर मैं यहां पर एट द मनी पुट को सेल कर दूंगा, और एज एन अगर नीचे जा रहा है तो मैं एज एन ऑप्शन राइटर एट द मनी कॉल को सेल कर दूंगा। तो ये थर्ड चीज भी देखते हैं, तीसरे तरह का एग्जीक्यूशन जहां पर हम ऑप्शन सेलर बनेंगे। सो अगेन लेट्स पुट आवर एंट्री, एग्जिट एंड P&L। इस बार क्योंकि मार्केट नीचे गिरा था तो मैं कॉल को सेल करूंगा, तो मैं कॉल के चार्ट्स पे आ रहा हूं, और पहली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस पे मैंने सेल किया जो कि है 102.6। अगेन 1 बजे तक हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे और यहां पर एग्जिट लेंगे जो कि है 92.1 पे। तो आप देखेंगे मुझे यहां पर एक्चुअली 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया है। एंड दूसरा ट्रेड क्योंकि मेरा फ्यूचर्स में मुझे ग्रीन मिल गया था सुपर ट्रेंड, मतलब मैं पुट को सेल करूंगा। सो लेट मी कम टू पुट, यहां पर मैं सेल करूंगा 81.6 पे। सो ये मेरी 19,500 की कॉल हो गई है और ये मेरी 19,500 की पुट हो गई है, और मैं यहां पर 3 बजे तक होल्ड करके इससे भी एग्जिट ले लूंगा जैसे हमने अभी तक किया है 84.15। और अब अगर आप नोटिस करेंगे कि जो मेरा टोटल P&L आया है वो करीब 8 पॉइंट का आया है। सो यू कैन क्लियरली सी कि फ्यूचर्स में मेरे को 6 पॉइंट का लॉस हो गया, ऑप्शन बाइंग में मुझे 17 पॉइंट्स का लॉस हो गया, और ऑप्शन राइटिंग में मुझे 8 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। इनफैक्ट मैंने ये स्ट्रैटेजी को 2-3 साल पे टेस्ट किया है, और आप मानेंगे नहीं, ऑप्शन राइटिंग जो हमने आपको एग्जीक्यूशन दिखाया उसका रिजल्ट ऑप्शन बाइंग से 2-3-4 गुना ज्यादा बेटर है, मतलब काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। और उसका मेजर रीजन आता है थीटा डिके जो हमारे को ऑप्शन बाइंग में मिलता है, बट यहां पर वही हमारे को थीटा बेनिफिट के हिसाब से काम कर जाता है। तो आज हमने 3 तरह की एग्जीक्यूशन देखी कि हम कैसे सेम स्ट्रैटेजी को ऑप्शन की यूज करके बेटर कर सकते हैं। तो आज हमने सुपर ट्रेंड को देखा कि वो इंडिकेटर क्या है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, स्पेशली जो मल्टीप्लायर है उसको हम यूज करके कैसे अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं अगर हम एक स्कैल्पर हैं डिपेंडेंट ऑन, या फिर अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। और एंड में हमने एक स्ट्रैटेजी भी देखी, उसके 3 तरह के एग्जीक्यूशन भी देखे, फ्यूचर्स के भी, ऑप्शन बाइंग के भी और ऑप्शन सेलिंग के भी। और ये भी देखा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में ऑप्शन राइटिंग करके हमारे को कैसे प्रॉफिट बन सकता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस आगे मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.